जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 48वां के बारे में, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने 47 तक के प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज हम लोग 48वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। दोस्तों, कल से ही हम लोग साइंस के क्वेश्चन देख रहे हैं, तो साइंस का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए साइंस का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, लाइव क्लास शुरू हो गया है, तो सभी लोग फटाफट इस लाइव क्लास से जुड़ जाएं। आप सभी जानते हैं कि 10 बजे से हम लोग लाइव क्लास बिहार पुलिस के लिए करते हैं और इस बार टारगेट है हमारा 80+ स्कोर का। इस बार टारगेट हमारा 80+ स्कोर का है और क्लास शुरू हो गया है। तो लाइव सेशन में जितने लोग भी अभी तक जुड़ गए हैं वो सभी लोग एक बार शेयर कर दें और जितने लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनको जोड़ लें। दोस्तों, चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री का जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल गया होगा। मॉडर्न हिस्ट्री का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल गया होगा। तो जो लोग अभी तक PDF डाउनलोड नहीं किए हैं, टेलीग्राम में पर जाकर आप लोग वहां से ले लीजिएगा। और आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब दे दीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है। 5 सेकंड का समय मिलेगा आपको हर प्रश्न का सही जवाब देने के लिए, तो जल्दी से आप लोग सही आंसर बताएं। 1 का ऑप्शन है लाल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है। ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए, 2 नंबर, दलहन के पेड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु कौन सा है? कतई जहर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या बिहार सचिवालय सहायक की तैयारी करते हैं तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और दलहन के पेड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? जल्दी से सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ऑप्शन सी राइजोबियम, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु जो है राइजोबियम है। ऑप्शन सी अगर आप बता रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 3 नंबर है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न, 11,880 पदों का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब दे दीजिए। 3 का ऑप्शन सी नाइट्रेट के रूप में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पौधे नाइट्रोजन जो है वह नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए, पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? 4 का आप लोग सही जवाब दीजिए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों, 4 का अगर हम सही आंसर की बात करें तो आने लगा है ऑप्शन बी, आप लोग बता रहे हैं जाइलम, बिल्कुल सही आंसर है। जाइलम जो है वह पादपों में खनिज लवण का संचालन करता है। जाइलम क्या करता है? खनिज जल तथा खनिज लवण का संचालन पादपों में करता है। याद करने का तरीका है, देख लीजिए, अगर आपसे जाइलम के बारे में पूछे तो जाइलम का पहला अक्षर है जल, तो याद रखिएगा कि जाइलम जो है जल और खनिज लवण को पादपों में संचालन करता है। और वही अगर फ्लोएम पूछे तो फ्लोएम भोजन का संचालन करता है। फ्लोएम मतलब भोजन का संचालन करता है पादपों में, और जाइलम जल तथा खनिज लवण का संचालन करता है। याद करने का तरीका एक अगर आप याद कर लेते हैं तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से आपको याद हो जाएंगे। जाइलम में ज है मतलब जल और खनिज लवण, याद रखिएगा। फ्लोएम में भोजन हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? अभी देख लीजिए आगे ना प्रश्न, अभी आपको बताए हैं कि 5 का सही आंसर बताएं। तो वात रंध्र होगा नहीं, रंध्र भी नहीं होगा। जाइलम तो जल और खनिज को पहुंचाता है, क्योंकि ज का मतलब जल होता है। और तो क्या बच गया? ऑप्शन डी बच गया, फ्लोएम। अभी आपको हम बताए हैं। तो 5 का अगर ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है।
पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुँचता है? फ्लोएम के माध्यम से। और ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपके 8415 में पूछा गया था और बहुत बच्चे गलत करके चले आए थे। आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? कल के क्लास में हम बताए थे कि आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है। जल्दी से इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है। 6 का सही आंसर ऑप्शन ए लाइसोसोम अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम जो है वो उसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगर बिजली घर पूछा जाए तो पावर हाउस बता दीजिए। पावर हाउस अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही आंसर। अगर पावर हाउस पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया, और आत्महत्या की थैली पूछे तो लाइसोसोम। कोशिका का पावर हाउस पूछता है, केवल पावर हाउस नहीं पूछता है, कोशिका का पावर हाउस पूछता है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। अब आप हमें बताइए कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? जल्दी से 7 का सही जवाब दीजिए कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 का ऑप्शन डी डुबे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की, बिल्कुल सही। अगर आप 7 का ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। देख लीजिए प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है। 8 का सही आंसर बताएं कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए देखेंगे तो लाइसोसोम को तो हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो ये तो आपका सही आंसर होगा नहीं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो ये भी सही नहीं आंसर होगा। अब बचा ऑप्शन सी और डी, तो जो होगा सही जवाब दे दीजिए। तो ऑप्शन सी राइबोसोम जो लोग भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी नहीं होगा, राइबोसोम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को, और कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को। तीनों क्वेश्चन अगर आप याद करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और आपका 1 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर है कि प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? प्रोटीन का संश्लेषण जो है वह किसके द्वारा होता है? जल्दी से आप लोग सही आंसर बताएं। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा, राइबोसोम, जिसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है और इसके द्वारा ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन डी 9 का बिल्कुल सही आंसर है। 10वां प्रश्न देख लीजिए, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? 10 का सही आंसर बताएं कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। 10 का सही आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिए। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं, A+B, मतलब वाटसन और क्रिक बता रहे हैं कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी बहुत लोग बता रहे हैं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और गलत करके चले आते हैं। आपको मालूम होगा कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का पता, डीएनए का द्विकुंडलित संरचना का पता जो है वाटसन एवं क्रिक लगाया था, लेकिन यहाँ संश्लेषण पूछा जा रहा है ना, द्विकुंडलित संरचना पूछा जाता तो वाटसन एवं क्रिक हो जाता, लेकिन यहाँ डीएनए का संश्लेषण पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्नबर्ग। अगर आप ऑप्शन सी के साथ हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कार्नबर्ग के द्वारा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया? देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए पहले आप क्वेश्चन को सही से पढ़ लें और उसके बाद जवाब दें। 11 का ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना हो जाएगा और बिल्कुल सही आंसर है। कार्नबर्ग संश्लेषण अभी आपको बताएं डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया। मेडल आनुवंशिकता का प्रतिपादन किया, आप सभी जानते हैं, मटर का पौधा का चयन कर। वाटसन एवं क्रिक डीएनए का द्विकुंडलित संरचना का पता लगाया था। तो यहाँ सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। देखिए जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो उसके ऑप्शन के अनुसार उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अपनाइए। जैसे यहाँ मेडल नहीं होता, वाटसन नहीं होता, कार्नबर्ग नहीं होता। अभी आपको कार्नबर्ग के बारे में बताए हैं, वाटसन के बारे में बताए हैं, तो ये तो दो नहीं होता। और मेडल भी आप लोग जानते हैं कि यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ हरगोविंद खुराना बच जाते।
तो ऑप्शन डी 11 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परीक्षा में यही विधि अपनाइएगा, तभी आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है वो सही हो पाएंगे। बच्चे के लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो पिता के गुणसूत्र से होता है। सभी लोग जानते हैं कि मेल पर डिपेंड करता है कि जो बच्चा है, जो बेबी है, वो लड़का है या लड़की है, ये मेल के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। तो यहाँ देख लीजिए, आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। अगर हम थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करें मेल फीमेल, तो मेल के पास XY गुणसूत्र होता है और फीमेल के पास XX होता है। और यही अगर आपका मिल जाता है तो यहाँ से XY बन जाता है और यहाँ से XX बन जाता है। मतलब अगर मेल का X और फीमेल का X मिलता है तो बेबी मतलब बेटी लड़की पैदा होती है। और वही अगर आपका मेल का Y और फीमेल का X मिलता है, माने XY गुणसूत्र बनता है, तो यहाँ आपका लड़का पैदा होता है। तो इसी प्रकार से ये जो प्रक्रिया है वो चलते रहता है। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? 13 का सही आंसर बताएं कि मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन सी इंसुलिन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मधुमेह रोग जो है वह इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की खोज किसने किया? अगर आपको जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इंसुलिन का खोज किसने किया। और मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए। और क्लास में बच्चे का संख्या बहुत कम है, तो एक बार सभी लोग, जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं, सभी लोग लाइव सेशन को शेयर कर दें। अगर एक अभ्यर्थी भी 10 लोगों के पास शेयर करें तो यहाँ लगभग हज़ारों के संख्या में अभ्यर्थी आएंगे। तो ये सब आपको करना है, हम आपको अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो आपका काम है वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जो भी सवाल है वो करना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, उनके पास क्लास का नोटिफिकेशन नहीं जाता है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देंगे ताकि उन तक क्लास का नोटिफिकेशन जा पाए। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? जल्दी से बताएं, इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? 14 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अग्नाशय में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंसुलिन शरीर में अग्नाशय में बनता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? जल्दी से आप लोग सही जवाब दीजिए। यहाँ भी आप ऑप्शन से निकाल सकते हैं इस प्रश्न का सही आंसर। आप सभी जानते हैं कि दूध खट्टा नहीं होता है और विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो विटामिन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? जल्दी से आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। 16 नंबर, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? 16 का ऑप्शन बी अगर बता रहे हैं आप विटामिन सी, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव मूत्र में विटामिन सी उत्सर्जित होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? देख लीजिए, सेल्सियस में पूछा है, अगर वही फ़ारेनहाइट में पूछा तो अलग होता, लेकिन यहाँ सेल्सियस में पूछा जा रहा है। तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वह आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सेल्सियस में तो आपको बता दिए, फ़ारेनहाइट में कितना होता है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगला प्रश्न का सही जवाब दीजिए कि मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ीय तंत्रिका निकलती है? जल्दी से सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 18 का ऑप्शन डी 31 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। गुणसूत्र की खोज किसने किया था? 19 का सही आंसर बताएं, ये गुणसूत्र की खोज किसने किया था? आप सभी जानते हैं वाल्डेयर के द्वारा गुणसूत्रों की खोज होती है। 19 का ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? जल्दी से आप इस प्रश्न का सही जवाब दे दीजिए। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि सर धीरे धीरे पढ़ाइए, कुछ लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी कराइए। तो देखिए, आपके हिसाब से हम नहीं ना चलेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। आपके हिसाब से चलेंगे तो बहुत लोगों का अलग अलग सोच है, तो इसलिए देखिए, हम ना ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं ना ज़्यादा स्लो चल रहे हैं, हम मीडियम में चल रहे हैं। तो आप लोग एडजस्ट करने का प्रयास करें, नहीं तो अगर हम धीरे धीरे पढ़ाने लगे तो वीडियो लगभग 30 मिनट 40 मिनट का हो जाएगा और आप लोग इरिटेट होने लगेगा। 20 नंबर का सही आंसर बताएं। 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा 46। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, यानी 23 जोड़ा। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? 21 का सही आंसर आप लोग बताएं।
कि सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? 21 का सही आंसर। ऑप्शन ए अगर आप बता रहे हैं माइकोप्लाज्मा तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। सबसे छोटी जीवित कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा है। अगला प्रश्न 22 नंबर देख लीजिए। शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? 22 का सही जवाब दीजिए। शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की, और यह बिल्कुल सही आंसर है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है वह तंत्रिका तंत्र की होती है। 22 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? 23 का आप लोग सही जवाब दीजिए कि कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से फटाफट सही आंसर बताएं कि कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है। 23 का ऑप्शन हो जाएगा डीएनए, बिल्कुल सही आंसर है। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। 23 का ऑप्शन है आरएनए नहीं होगा, आरएनए कहाँ से हो जाएगा? डीएनए होगा दोस्तों। अनुवांशिक पदार्थ पूछा जा रहा है, ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ स्थित होता है? जल्दी से आप लोग बता दीजिए, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही श्वसन का केंद्र स्थित होता है। तो 24 का अगर आप ऑप्शन ए बताना है, लाइसोसोम होगा नहीं, इसे तो हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है? बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कतई जहर प्रश्न है, बहुतों बार पूछा गया है। टमाटर का खाने योग्य भाग है, तो देखिए टमाटर का खाने योग्य भाग जो होता है वो फल भित्ति होता है। उसके फल को हम लोग खाते हैं, फल भित्ति को खाते हैं। तो टमाटर का खाने योग्य भाग फल भित्ति है। पपीता का खाने योग्य भाग क्या है? पपीता का खाने योग्य भाग क्या है? तो मध्य फल भित्ति है, मध्य फल भित्ति। फल भित्ति का मतलब कि लिए और खा गए। फल भित्ति का मतलब क्या होता है? टमाटर को हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं और खा लेते हैं। लेकिन मध्य फल भित्ति पपीता का जो है वो लोग, पपीता के ऊपर बाहरी आवरण रहता है। आप देख रहे होंगे कि पपीता के ऊपर बाहरी आवरण मतलब उसका छिलका रहता है, तो सबसे पहले हम लोग उसके छिलका को हटाते हैं। उसके बाद उसके अंदर भी बीज होता है, अन्य प्रकार का एक आवरण होता है, उसे भी हम लोग हटाते हैं। तब उसका जो बीच वाला भाग है वही खाते हैं। तो बीच वाला भाग मतलब मध्य फल भित्ति पपीता का खाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। हल्दी में पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? 27 का सही आंसर बताएं। ऑप्शन क्या हो जाएगा 27 का? ऑप्शन डी कुरुकुमिन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हल्दी में पीला रंग जो है ये भी एसएससी रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। हल्दी में पीला रंग किसके क्या है क्वेश्चन? हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ऑप्शन डी कुरुकुमिन, बिल्कुल सही आंसर। टमाटर में लाल रंग किसके कारण से होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो जितने लोग भी पीडीएफ नहीं लिए हैं टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो। और देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि टमाटर में लाल रंग किसके कारण से होता है? टमाटर में लाल रंग, जल्दी से सही आंसर बताएं। तो ये लाइकोपिन के कारण, टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से। ऑप्शन डी हो जाएगा लैक्टोज। दूध में पाए जाने वाला शर्करा जो होता है वो लैक्टोज होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। जल का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री पर होता है? 30 का सही जवाब दीजिए। जल का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री पर होता है? 30 का ऑप्शन भी 4 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस अगर उसका अधिक होगा तो घनत्व यहाँ पूछा जा रहा है, तापमान नहीं पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है? वेधन क्षमता पूछा जा रहा है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। वेधन क्षमता तो 31 का ऑप्शन सी गामा किरणें हो जाएगा। गामा किरणें का आप लोग देखे होंगे, गामा किरणें का सूत्र जो होता है, और गामा किरणें का वेधन क्षमता सर्वाधिक होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होता है? बिहार उत्पाद सिपाही भर्ती में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका सही आंसर बैगनी हो जाएगा। सबसे अधिक लाल हो जाएगा और सबसे कम बैगनी हो जाएगा। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, 33 का सही आंसर बताएं। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। सबसे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि ध्वनि की चाल
किस में अधिकतम होती है? ध्वनि की चाल और प्रकाश की चाल, दोनों याद रखिएगा। अगर ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है पूछे तो इस्पात में हो जाएगा, इस्पात में। और निर्वात ऑप्शन में रहे तो निर्वात बिल्कुल गलत हो जाएगा। वही अगर प्रकाश की चाल पूछे तो प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम होती है, तो 33 का ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण से दिखाई देता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बिहार फायरमैन में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किस कारण से दिखाई देता है? सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पृथ्वी से देखते हैं तो आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन अगर आप अंतरिक्ष में जाकर देखेंगे तो काला दिखाई देगा। ये प्रकीर्णन के कारण होता है, ये प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला किसके कारण से दिखाई देता है? समुद्र का जल नीला किसके कारण से दिखाई देता है? तो ये भी जान लीजिए, ये भी प्रकीर्णन के कारण से ही समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। आकाश काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्रियों को और समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। तारे किसका कारण टिमटिमाता है? आप समुद्र के किनारे गए होंगे तो आपको मालूम होगा। समुद्र के किनारे अगर मान लीजिए कि ये समुद्र है, यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ये समुद्र है और यहाँ आप खड़े हैं, यहाँ मान लीजिए कि आप खड़े हैं और ये समुद्र है। तो यहाँ से आप यहाँ देख रहे होंगे दूर के तरफ अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ का जो जल है वो आपको नीला दिखाई देगा। लेकिन आपके समुद्र के अगर जस्ट आप निकट जाते हैं तो वहाँ पानी का रंग ही नहीं दिखाई देगा, मतलब गंदा टाइप का पानी दिखाई देगा। तो ये देख लीजिए, नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला किसके कारण से दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना किसके कारण से होता है? बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न, अपवर्तन के कारण। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। हीटर का तार किसका बना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, तो सभी लोग मन लगा के वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। 37 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नाइक्रोम हीटर का जो तार होता है उसमें नाइक्रोम का बना होता है। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण से ऊपर चढ़ता है? अगर लालटेन आपके पास होगा तो आपको मालूम होगा कि तेल नीचे रहता है, लेकिन उसमें एक कपड़ा का डालकर, रुई का डालकर आप यहाँ आग लगाते हैं तो ये जलने लगता है। इसका कारण होता है कि तेल जो है वह ऊपर में है, इस कपड़े के माध्यम से ऊपर में निकल के तेल जल रहा है, कपड़ा नहीं जलता है, केवल तेल जलता है। तो ये किसके कारण से होता है? ऊपर का तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो इसका सही आंसर केशिकत्व हो जाएगा। ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कौन सा है? 1 नंबर पक्का है, याद कर लेते हैं। तो ऑप्शन है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है। परमाणु बम किसके सिद्धांत पर काम करता है? ये भी कतई जहर प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। परमाणु बम किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो 40 का ऑप्शन भी हो जाएगा। 40 का ऑप्शन भी नाभिकीय विखंडन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न है और आपके लिए होमवर्क के लिए है। परमाणु बम तो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, लेकिन हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर काम करता है? इसका सही जवाब दीजिएगा। ये होमवर्क के लिए, आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। और आज का हम लोगों ने 48वें प्रैक्टिस सेट में 41 क्वेश्चन किए और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 41 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। 41 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, आपके पास क्लास का सूचना नहीं चाहता है, बहुत लोगों का कमेंट आता है कि सर क्लास कब से होता है? तो क्लास 10 बजे से होता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि क्लास का जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए। तो नीचे देखिए रेड बटन होगा, उसको क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, आपको मिल जाएगा क्लास का नोटिफिकेशन रोज़ 10 बजे। और जितने भी दोस्त हैं एक बार मन लगा के शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। सबसे पहले जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दे, पसंद आया है तभी लाइक करें, लाइक कर दे और उसके बाद शेयर कर दे। और एक लोग भी अगर 10 लड़कों के पास शेयर करता है तो लगभग बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ पाएंगे और हमारे फैमिली के साथ जुड़ पाएंगे, आपके साथ जुड़ पाएंगे। तो ये आपका काम है, ये आप करते रहें। और PDF इसका टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सब लोग जय हिंद कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।